मैं चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। तो गैस, वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और फिर अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे नेहा राणा की। नेहा राणा का आज एक व्लॉग आया था जिसमें उसने टाइटल भी डाला था थोड़ा गुस्से वाला, और उसमें फिर उसकी पूरा व्लॉग बहुत अच्छा था और बहुत ब्यूटीफुल घर भी है। बहुत अच्छे से नेहा कैरी भी करती है, पूजा भी करती है, और फिर लास्ट में अपना कुछ मतलब कमेंट्स लेती है, कमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बोलूँगी कि इन चीज़ों में, चलो इस पे ना हम बाद में बात करते हैं, पहले कमेंट्स पे बात करते हैं। तो कमेंट में ना काफ़ी सब उसके सपोर्ट में थे, उसको बोल रहे थे कि आप व्लॉगिंग आगे कंटिन्यू करें, डेली व्लॉगिंग क्या कीजिए। तो नेहा ने बोला हफ्ते में 1 या 2 व्लॉग डाल दूंगी। वही, क्योंकि हर किसी के इतना मतलब होता है ना, कंटेंट वगैरह भी होता है, किसी के पास इतना वो टाइम भी नहीं होता है या मन नहीं होता है। जैसे जो ऑडियंस उसको सपोर्ट करती है, उसको प्यार करती है, तो उस हिसाब से मतलब वो बोल रही थी कि ठीक है, मैं 1-2 वीकली 2 वीडियोस डाल दूंगी। तो वही चीज़ें, ठीक है। तो वही चीज़ें फिर बाद में ना एक कमेंट आता है कि मनीष ने बोला है कि वो तुझे डाइवोर्स दे देगा और मतलब शादी उस लड़की से करेगा। वो वाला कमेंट का ना मेरे पास भी स्क्रीनशॉट है, वो मैं इसमें लगा दूंगी थंबनेल में। तो मतलब इस तरीके से कोई कमेंट था, पता नहीं क्या चौधरी करके लिखा हुआ था उस पे। तो ये कमेंट कोई भी कर सकता है, जानबूझ के कर सकता है नेहा को उकसाने के लिए। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि कनिका को कोई व्लॉग आता है या कुछ आता है, या फिर मनीष का कुछ ऐसा आता है, तो लोग ना नीचे ना बड़ा कमेंट करते हैं, देखो वो आएगी, देखो वो अब आएगी। क्यों? जब सामने वाला अगर कुछ बोलेगा, कुछ करेगा, तो सामने वाला भी तो जवाब देगा ना। हर कोई गूंगा तो होता नहीं है। मतलब नेहा को ट्रिगर करना मतलब आप हो सपोर्टर, ठीक है, लेकिन जब चीज़ें सामने से वो कर ही नहीं रही है, भाई शांत है तो शांति रहने दो। वही चीज़ें होती हैं। फिर इस कमेंट का आना, तो सोचिए सोचने वाली बातें हैं कि भाई इस तरीके का कमेंट करके क्या मिल जाएगा, है ना। तो मैं तो यही बोलूँगी, जो ऐसा सोच के कमेंट करे कि नेहा भड़केगी या फिर नेहा को गुस्सा आएगा, उसने डायरेक्ट एक बात बोली, मतलब अपना हक जमाते हुए कि मेरा पति है। बस मैं इतना ही बोलूँगी, बाकी उसने बहुत सेंटेंस बोले थे। तो वही चीज़ है। तो मैं ऐसे कमेंट करने वालों को ना एक चीज़ बोलूँगी कि आपको शर्म नहीं आती ऐसे कमेंट करते हुए? क्या आप वाकई में मनीष की गर्लफ्रेंड है? तो अब आपको कमेंट करने की क्या ज़रूरत थी? आप मनीष को बोलिए कि हाँ चलो जानू शादी करते हैं, ओ मोरो चोनू मोनू है। अगर ऐसा है तो फिर तो मनीष फंसता है, पर ऐसा नहीं है। तो आप होते कौन हो उन दोनों के बीच में आने के लिए? चाहे वो ऑनलाइन झगड़ा करे, चाहे ऑफलाइन झगड़ा करे, चाहे कुछ भी चले, वो उन दोनों का है। तो इस चीज में ऐसा कमेंट आना बड़ा ही सोचने वाली बात है कि ये कौन कर रहा है। हम्म और जिस तरीके से ऐसे कमेंट करते हो, तो सोचना चाहिए ना कि भाई क्यों किसी के दुखती रत पे हाथ डालना या किसी को परेशान करना ऐसे कमेंट करके। आप सच में गर्लफ्रेंड हो, आपकी शादी करा दे मनीष से। आप रह लोगे? और गाइस, इन सब चीज़ों में मैं एक चीज़ बोलती हूँ, जिस तरीके से नेहा का व्लॉग देखा, उसका घर एकदम नीट एंड क्लीन, और जिस तरीके से वो कान्हा जी की सेवा करती है, जिस तरीके से वो रहती है, साफ दिख रहा है कि वो एक घरेलू लड़की है। देखो, फैशन अलग होता है और ये चीज़ें भी बहुत होती है, हर किसी में इतना नहीं होता है, और शायद उस घर में ये चीज़ें इतनी नहीं मानी जाती होंगी। तो धीरे धीरे ये चीज़ के इश्यूज होने लग गए कि मतलब व्लॉगिंग में भी ये दिखता था ना कि वो कितना काम कर रही है, वो कितनी पूजा पाठ कर रही है, तो होता है ना कि इश्यूज बन जाते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि नेहा और कणिका दोनों में देखो डिफरेंस तो बहुत है। नेहा एक जिस तरीके से हम देख रहे हैं घरेलू लड़की है, प्लस उसको ये पूजा पाठ ये सब अच्छा लगता है, ठीक है। फिर सेकंड थिंग की देखो कि ये चीज़ें देखो कि कनिका, जिसको ना यूट्यूब पे काम करना है, जिसको सेल का मतलब कपड़े बेचने हैं, उसको घर बनाना है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम है। घर में क्या हो रहा है, खाना क्या बन रहा है, पूजा पाठ से लेना देना नहीं, बहुत चीज़ें होती है। तो ना जब इस तरीके के कमेंट आने लग जाते हैं ना, तो इन लोगों में ना जेलसी और गुस्सा आने लग जाता है। तो हो सकता है कि ये चीज़ें धीरे 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 बढ़ बढ़ के बड़ा बवाल हो गई। और इतना तो हमें भी नहीं पता, बट हो सकता है बहुत चीज़ें होती है। आप सोचो कि 2-2.5 साल का प्यार और 2 साल में कैसे इतना जल्दी ख़त्म हो गया, 2 महीने में। कुछ चीज़ें घर के प्रेशर में भी होती है,
काफ़ी चीज़ें होती है, बार बार कंप्लेंट जाती होगी, देख तेरी ये तेरी वो, ऐसा करके भी फिर दोनों में डिफरेंस आना, फिर छोड़ देना ऐसे कि घर जा ये सा। तो बहुत चीज़ें होती है। इनको चाहिए होगा कि बहू आए जो मतलब वो ना दिखे जो है, बट व्लॉगिंग में दिख जाता था। भले वो कनिका के व्लॉग में दिखे ना दिखे, नेहा अपने व्लॉग में दिखा देती होगी अपने वर्क। तो उस वजह से कंपैरिजन भी होता था, तो इंसान में हो जाता है। क्या पता पहले रिश्ते अच्छी हों, अचानक धीरे धीरे सब बिगड़े हो, तो वही चीज़ें होती है। बट इन सब में ना मुझे नेहा की चीज़ें बड़ी पसंद आई। उसका जो एक रूटीन देखा मैंने, काफ़ी कुछ चीज़ें देखी, उसका होम टूर। हम तो बोलेंगे नेहा अपना एक होम टूर ज़रूर लाना, बहुत प्यारा घर। तो वही चीज़ें, और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है। और हाँ, वीकली 2 वीडियो डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडियंस से जुड़ो, ऑडियंस के कमेंट्स पढ़ो, जिन्होंने तुमको बहुत सपोर्ट किया, चाहे वो कोई रिएक्शन चैनल हो या फिर कोई ऑडियंस हो, सब ने तुम्हारे एकदम जी जान से तुम्हारा सपोर्ट किया है। तो उनको भी अपने दिल में रखो, उनको भी अप्रिशिएट करो। जो कमेंट्स भी तुम्हारे लिए आते हैं ना, तुम्हें जो प्यार देते हैं, उनको रिस्पेक्ट करो। जैसे जो आज मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा वो, तो वही मैं बोलूँगी। बाकी जो ऐसे कमेंट कर रहे हो कि भाई गर्लफ्रेंड बन के, तो एक बार शादी करके देख लेना, पता चल जाएगा वहाँ क्या होता है ना। बाकी नेहा ने पूरा राइट मतलब राइट कह रहे, पूरे हक से बोला मेरा है, मेरा है, ठीक है। बाकी वही चीज़ है भाई, उसने उसके साथ 2 ढाई साल नि भाई प्यार है उसका। जो भी चीज़ें हैं, झगड़े अलग चीज़ें, फीलिंग अलग जगह, जो भी चीज़ें हैं, बाकी वही है। चलिए चलते हैं। भगवान अगर सुधरता है तो सुधर जाए, हम तो यही बोलते हैं। बाकी लोगों को सद्बुद्धि दे। बाकी वी सपोर्ट नेहा। चलिए चलते हैं, बाय बाय, राधे राधे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए।